सड़कों को लेकर सरकार, शासन प्रशासन, संबंधित विभाग के अधिकारी सभी बेशर्म हो चुके हैं। जनता मरती है तो मरने दो, गाड़ियां टूटती हैं तो टूटने दो, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं तो होने दो। हम अपनी मस्ती में ही मस्त हैं और जिस तरीके से हमको राजनीति में कदम बढ़ाने हैं उस तरीके से हम बढ़ाते जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सालासन न्यूज़ और मैं हूं आपका अपना विनय प्रजापति। सबसे भरोसेमंद चैनल सालासन न्यूज़ में आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत है। सड़कों को लेकर जिस तरीके से देशवासी, देश की जनता परेशान है, कभी किसी का परिवार बेघर हो जाता है, कभी कोई बच्चे अनाथ हो जाते हैं, कभी किसी के बूढ़े माँ बाप के सर से उसके कमाने वाले का साया उठ जाता है। लेकिन इन सब से किसी भी सरकार को क्या लेना देना है। लोग मरते हैं तो मरते रहें, लोग दुनिया छोड़ के जाते हैं तो जाते रहें, लाखों की गाड़ियों का नुकसान होता है तो होता रहे। हम तो अपने झूठे वादे, झूठे चुनावी मुद्दों को लेकर सरकार में आते रहेंगे और भारत की जनता को इसी तरीके से बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। ऐसा ही माहौल पूरे भारत में चला है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं वापी शहर की, तो वापी के अलग अलग सड़कों की हालत आप देखोगे, एक महीना होता है सड़क को डले हुए और एक ही महीने के बाद सड़क की हालत इस कदर हो जाती है जैसे कि बरसों से वापी शहर के अंदर सड़क ही न डली हो। जब वापी महानगर पालिका की घोषणा हुई, 11 गांवों को समावेश किया गया वापी महानगर पालिका में, तो लोगों को चुनावी चॉकलेट पकड़ाई गई, लॉलीपॉप पकड़ाया गया कि वापी का विकास होगा। आसपास के गांव को जब वापी महानगर पालिका में लिया जा रहा है तो उन गांवों का भी अच्छा खासा विकास होगा। लेकिन जब गांवों में सरपंच थे तो उन्होंने भी गांवों की हालत ख़राब रखी। शहर में नगर पालिका थी तब भी वापी शहर की हालत ख़राब रही और महानगर पालिका बनने के बाद तो ऐसा लगा कि प्रमोशन नहीं डिमोशन हो गया हो। सड़कों की इतनी भयानक दुर्दशा है। अभी हाल ही में एक बाइक सवार परसों के दिन ट्रक के आगे बाइक से आ गया। किस्मत इतनी अच्छी रही कि वो तो बेचारा बच गया, लेकिन उसकी गाड़ी पूरी तरीके से चकनाचूर हो गई। ये पहला मुद्दा नहीं है। वापी के अंदर या हाईवे की सड़कों पे या सर्विस सड़कों पे इस तरीके के लगातार वारदातें होती रहती हैं और सड़कों के ऊपर जिस तरीके से पुराने ज़माने में 19वीं सदी में 16वीं शताब्दी जिस तरीके से मिट्टी की लीपा पोती सड़कों पर गाँव में की जाती थी, उसी प्रकार से आज के ज़माने में जब हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके, हमने जापान को पीछे छोड़ दिया है। सुनने में काफ़ी मजाक लगता है कि हमने जापान को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन क्या करें, जब आप देश की सच्चाई की बात करते हो तो आपको देशद्रोही कह दिया जाता है, गद्दार कह दिया जाता है या फिर लोग आपके ऊपर सवाल उठाने लगते हैं। क्योंकि अंधभक्तों की, चाटुकारिताओं की कमी नहीं है देश के अंदर। लगातार देश में हो रही घटनाओं के बारे में लोग बात नहीं करते हैं, देश के विकास के बारे में बात नहीं करते हैं। लोग हिंदू मुस्लिम में लगे रहते हैं, लोग जाति पाति पे लगे रहते हैं, धर्म में लगे रहते हैं, लेकिन विकास की, शिक्षा की और व्यवस्था की जब आप बात कर दोगे तो आप देश के लिए गद्दार हो जाओगे। आप जब धर्म की बात कर दोगे तो आप धर्म विरोधी हो जाओगे। क्योंकि आज के समय में धर्म तो ऐसा है जहाँ पर देवी देवताओं की मूर्ति तो रख दी जाती है लेकिन वहाँ पर गंदे नृत्य किए जाते हैं। सड़कों की दुर्दशा से पूरा देश परेशान है। वापी की जनता लगातार त्राहिमाम करती रहती है। लोग सड़कों पर उतरते हैं। बगवाड़ा टोल नाका के पास पुरुष और महिलाओं ने धरना भी दिया, लेकिन पुलिस प्रशासन पहुँच जाती है और उनको भगा देती है। आखिरकार जिस जनता ने आपको चुना है देश की सुरक्षा के लिए, क्या आपने अभी तक उसको सुरक्षित रखा है? इसका जवाब शायद किसी के पास ना हो, लेकिन जनता आज भी सवाल पूछ रही है। क्या इस तरीके से सड़कों की मरम्मत होती है? हर एक हफ्ते के बाद एक ट्रैक्टर लेके आया जाता है। पूरी सड़क की हालत आप देख सकते हो किस तरीके से मट्टी पलीत होकर रखी है और सड़क के ऊपर ट्रैक्टर चलते रहता है और पीछे से तगाड़ा भर भर के वहाँ पर काम करने वाले गड्ढे भरते हैं जैसे कि साइकिल का पंचर बनाया जाता है। मजाक वाली बात है, हम 21वीं सदी में चल रहे हैं। आज का भारत घुसता भी है, जवाब भी देता है और मारता भी है। डायलॉग बाजी और रील्स बाजी तो बहुत हो गई, लेकिन भाई साहब जनता के बारे में कुछ सोचिए। जो जनता शायद सड़क पर चलते अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, वो आपकी भ्रष्टाचारी, आपकी लापरवाही और कुछ पत्रकारों की चाटुकारिता के वजह से आए दिन मर रही है। उनकी क्या गलती है? टैक्स बराबर वसूला जाता है। जो टैक्स पहले कम हो सकता था वो अभी कम हो गया क्योंकि चुनाव आने वाला है। मुद्दे बहुत सारे हैं। टीवी चैनल वाले एसी रूम में बैठकर वहाँ पर गप्पे मारते रहते हैं। टैरिफ अमेरिका में बढ़ाया जाए तो भारत का फ़ायदा है, भारत सरकार ने अच्छा काम किया। घट गया तो भारत सरकार ने अच्छा किया, फ़ायदा है। जीएसटी बढ़ी हुई थी तो भारत सरकार की तारीफ, कम हो गई तो भारत सरकार की तारीफ। अरे कुछ तो शर्म करो। संविधान का, देश का चौथा पिलर आप कहे जाते हो और अपनी मर्यादा को बेचकर
आप अपना कार्य कर रहे हो, थोड़ी तो शर्म कर लो। जिस फील्ड में आप कार्य कर रहे हो, क्या उस फील्ड की मर्यादा को आपने बचाया हुआ है? जनता बहुत समझदार है, शायद अब समझ चुकी होगी। बांग्लादेश, बंगाल जैसी हालत भारत देश की ना हो, ये हम भी चाहेंगे और देश की जनता भी चाहती होगी। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में शिक्षकों के और शिक्षार्थियों के ऊपर लाठी चलाना, बिहार में लाठी चलाना, असम, कोलकाता और राजस्थान में जिस तरीके से रैलियां निकल रही हैं और सरकार चुप है, कहीं ना कहीं देश के लिए बहुत ही खतरनाक घटना का अंदेशा है, जिसे सरकार को और शासन प्रशासन को तुरंत समझ लेना चाहिए। खबर पर नज़र बनाए रखने के लिए देखते रहिए सालसन न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।